अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं, मतलब जानवरों की ख़रीदारी और पसंद का काम अभी चल रहा है। इस दरमियान कई सारे अहबाब ने अपने जानवरों की फ़ोटोज़ भेज कर के उसके अयूब के मुताल्लिक़ सवाल पूछा, तो हमने फ़र्दन उन हज़रात के बकरों का मुआयना करके हमने जवाब दिया है। तो मुनासिब लगा कि हम उन अयूब को आप हज़रात को बतला दें जिन अयूब की बिना पर कुर्बानी जायज़ नहीं होगी जिस जानवर की। तो उन अयूब में से पहला ऐब तो ये है कि जानवर मजनून ना हो, यानी मजनून पागल, कि वो पागलपन की वजह से चारा और घास न खा सकता हो, न खाता पीता हो, तो इस वजह से चूँकि उसके अंदर ऐब आ चुका, इसलिए ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। उन्हीं अयूब में से ख़ारिश ज़दा होना है, ख़ारिश है खुजली, तो ऐसे जानवर जिसके अंदर ख़ारिश हो और वो ख़ारिश की वजह से कमज़ोर हो गया हो बहुत ज़्यादा, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। उन्हीं अयूब में से एक ऐब जानवर का अंधा होना, यानी वो उसकी आँख चली गई हो, तो उस जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ऐसे ही वो जानवर जो इंतहाई कमज़ोर हो, तो उस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। मालूम पड़ा कि कुर्बानी के लिए तवाना जानवर चाहिए, मज़बूत हो, क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अपने जानवर की कुर्बानी पेश कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम ताकतवर जानवरों की कुर्बानी करें। ऐसे ही वो जानवर जो कुर्बान गाह यानी मज़बा, जहाँ हम ज़बा कर रहे हैं जानवर को, वहाँ खुद चलकर न जा सकता हो, या तो लंगड़ेपन की वजह से या फिर कमज़ोरी की वजह से, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। उन्हीं में से ऐसा भी जानवर जिसका 1/3 कान या 1/3 दुम या फिर आँखों की बिनाई न हो, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। उन्हीं ऐब में से एक ऐब ये भी है कि जानवर पैदाइशी तौर पर उसके कान न हो, तो उसके अंदर ऐब आ चुका, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। उन्हीं में से ऐसा जानवर जिसके थनों का सिरा कटा हुआ हो, तो उस जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। फिर उन्हीं में से वो जानवर भी जिसकी नाक कटी हुई हो, तो भी ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश नहीं की जाएगी। तो ये वो अयूब हैं जिनकी वजह से कुर्बानी के जानवर के अंदर ऐसा ऐब जिसके अंदर जो फोश हो यानी ज़्यादा हो, तो फिर ऐसे जानवरों की कुर्बानी मत दीजिए। बेहतर है और मुनासिब है कि हम अल्लाह की बारगाह में ऐसे जानवर की कुर्बानी पेश करें जो बिल्कुल तमाम अयूब से पाक हो। हाँ, अगर किसी ने ले आया हो और बाद में वो ऐब उसके अंदर पैदा हुआ हो, तो फिर
तो वो देखा जाएगा कि उसका कोई एक पार्ट बिल्कुल नाकारा तो नहीं हो गया। अगर या फिर उसका तिहाई हिस्सा, अगर उससे कम, तिहाई हिस्से से कम है तो फिर तो दे सकते हैं कुर्बानी, लेकिन तिहाई हिस्से से ज़्यादा अगर उसका एक पार्ट बिल्कुल नाकारा हो गया हो तो फिर ऐसे जानवरों में कुर्बानी मत दीजिए। इसके अलावा आप बिल्कुल मुकम्मल इख्तियार हैं कि तवाना मजबूत जानवरों को पसंद कीजिए और अल्लाह की बारगाह में उसे पेश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाएँ और दीगर नेक आमाल को भी कबूल फरमाएँ, कमाई में बरकत दे, औलाद में बरकत अता फरमाएँ, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएँ और तमाम शर से आप लोगों की हिफाजत फरमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।